स्वागत है सभी छोटे छोटे भाई बहन, आप सभी का स्वागत है। तो ये अपना जो चैप्टर है बीजी व्यंजक एवं सर्वसम क्या है, इसी का प्रश्नावली नहीं लिखा है। प्रश्नावली एक्सरसाइज जो है हमारा 9.3 है। कितना है? 9.3 का 3 नंबर, तीसरा नंबर क्वेश्चन करना है हमको आज। 2 क्वेश्चन किया है ना, जुड़े हो पहले से, पता होगा अगर जुड़े होगे तो। मैंने पहला नंबर क्वेश्चन और दूसरा नंबर क्वेश्चन जिसमें कई सारे ऑप्शन थे वो मैंने करा दिया है। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन में भी 4 ऑप्शन है, वो भी कराना है। तो बताओ क्या है ये हमारा हमारा क्या लिखा गया है? गुणनफल ज्ञात कीजिए। अभी तक क्या सीख रहे हैं हम, पता होगा, बिल्कुल पता होना चाहिए। व्यंजकों का आपस में गुणा कराना सीख रहे हैं। एक पदी का एक पदी के साथ, एक पदी का द्विपदी, द्विपदी से बहुपदी, ये सारी चीजें क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं हम। सिखाया भी है और सीख भी रहे हैं। तो जो चीज सिखाया है उसी का गुणा करना है हमको। इसमें कई सारे ऑप्शन है। तो पहला नंबर ऑप्शन, अगर आप के पास बुक हो तो आप देखिएगा जरा सा, क्या है वो हमारा ए स्क्वायर दिया हुआ है, गुणे में कितना है 2a स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं। फिर गुणे में कितना है, वो है 4a की घात कितना है 26 है। और जरा सा इसको भी देखा जाए, और ये भी केवल 2 नहीं है, a की घात 22 है। कितना है? a की घात 22 है। इन सब का क्या करना है, गुणा कराना है। देख लो, ये है अपना ऑप्शन। देखो, कराएंगे भैया, बिल्कुल कराएंगे और सिखाएंगे भी आपको। तो उससे पहले ये बात जरा सा नोटिस करिएगा कि चैनल पर अगर नए हो, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। जो आपके दोस्त हैं फिर आप उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं पढ़ने के बाद। चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। देखिए ये क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो a स्क्वायर 2a स्क्वायर 2a की घात 22, 4a की घात 26 बोलेंगे तो आप इसको कितना पदी व्यंजक है बोलेंगे तो आप इसको एक पदी व्यंजक है हमारा, ये यही है ना। आप क्या कह रहे हो, एक पदी व्यंजक है या फिर द्विपदी या फिर बहुपदी व्यंजक? आप कहेंगे एक पदी व्यंजक है। क्यों सर है? क्योंकि इसके साथ ना ही कुछ जुड़ा हुआ है ना ही कुछ घटा हुआ है, इस वजह से इसको क्या कहेंगे हम, एक पदी व्यंजक कहेंगे। बस फर्क क्या है, इस तरीके के तो गुणा मैंने बहुत कराया है, आप भी कराए हैं। बस फर्क क्या है, थोड़ी सी घात जो है वो बड़ी दी हुई है, जैसे 22 दिया है, 26 दिया है। अब इस स्थिति में क्या करें? तो हमारा रूल क्या होता है, व्यंजकों को गुणा कराने के समय रूल क्या होता है? रूल वही एक ही होता है। क्या होता है? अगर देखते हैं उस व्यंजक के साथ कोई चर चर तो होता ही है। अगर संख्या होती है, सबसे पहला काम क्या होती है, अगर संख्या होती है उस व्यंजक के साथ तो सबसे पहला काम करते हैं क्या, उस संख्या का आपस में गुणा कराते हैं। संख्या देखेंगे यहाँ पे तो संख्या नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। चाहे आप कहीं और लिख के करा लेना, अगर बड़ी संख्या होगी 2 और 4 का कहीं और गुणा करा के ले फिर लिखना। ये तो छोटी संख्या है, 2 को 4 से गुणा कराएंगे, 2 4 जो 8 होता है, 8 लिख दिया जाएगा। सबसे पहला काम हो गया। फिर दूसरा काम क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, चर को ढूंढते हैं। कौन सा चर हमारा है, a है, b है, x है, y है, z है, क्या है? इसमें देखेंगे आप a है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे तीनों जगह a है। जब तीनों जगह a है तो क्या करेंगे, देखेंगे आप तीनों जगह पे a है तो क्या करेंगे, सीधा सीधा क्या किया जाएगा, a तो लिखा जाएगा। अब बारी किसकी आती है, बारी आती है पावर की, बोले तो घात की। किसकी? पावर की बारी आती है। तो क्या होता है, व्यंजक का जब आपस में गुणा कराते हैं तो जो घात होती है उन्हें आपस में जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, उन्हें आपस में जोड़ा जाता है। अब रही बात इन्हीं को जोड़ना है। यहाँ पे देखेंगे घात कितनी है, a की घात कितनी है, 2 है। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 26 है। सबको जोड़ेंगे, 2 को 22 के साथ जोड़ेंगे 24 हो जाएगा, 24 को 26 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 बोले तो 50 हो जाएगा।
ए की घात 50 हो जाएगा। यही होगा अपना आंसर पहले नंबर क्वेश्चन का। 8 ए की घात 50। बात समझ में आई? बताइए क्या था? कुछ भी नहीं था। सबसे पहले हम ढूंढते हैं क्या, सबसे पहले हमारा अगर उस चर के साथ संख्या है, संख्या का आपस में गुणा कराएंगे। फिर उसके बाद चर को ढूंढते हैं। चर अगर समान है तो कोई दिक्कत नहीं, समान चर लिखा, यानी कि ए है सब में, ए लिखा जाएगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं, घात जोड़ी जाती है। सिंपल सा रूल यही है। आ जाइए फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। इसी में दूसरा नंबर ऑप्शन कौन सा है हमारा, आप जरूर ध्यान से देखेंगे। 2/3 है, फिर उसके बाद एक्स वाई है, ये एक अलग कोष्ठक में है। फिर उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई है। फिर उसके बाद माइनस का 9/10 है। उसके अलावा क्या है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये चीज है। देखने में तो क्या लग रहा है बताइए, हमारा एक पदी व्यंजक ही है कि नहीं है? बताओ, ये हमारा एक पदी व्यंजक है कि नहीं है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ना ही इसके साथ जुड़ा है कुछ भी, ना ही इसके साथ जुड़ा हुआ है। जब कुछ जुड़ा घटा नहीं है तो क्या है, एक पदी व्यंजक है। तो सबसे पहला स्टेप इसमें क्या अपनाया मैंने, सबसे पहला स्टेप इसमें ये था कि जो चर के साथ संख्या थी, सबसे पहले संख्या का गुणा कराएंगे। संख्या कौन सा है हमारे पास, ये तो हमारा 2/3 संख्या ही है ना। यहाँ का माइनस का 9/10 ये भी एक संख्या है। तो चाहे आप इनका डायरेक्टली गुणा करा लो, या फिर कहीं आप लिख के गुणा करा के फिर लिख लेना। जैसे यहाँ पे 2/3 है, लिख लो। फिर किसके साथ गुणा कराना है, माइनस का 9/10 के साथ कराना है। पहले जो संख्या है सबसे पहले उसको गुणा कराना, क्या उसके बाद फिर चर को देखेंगे हम। अब आ जाइए, अब इसको देखेंगे। चाहे आप गुणा करा के काटिए या फिर अभी काट लीजिए, जैसी आपकी इच्छा। तो आप अगर काटना जाएंगे तो 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 हो जा रहा है ना। देखो ऊपर तो 2 खत्म हो गए, नीचे बचा 5। और इस 3 से इस 3 को 3 बार में काट देंगे। 3 3 कितना होता है, 9 होता है। अब बताओ कितना बचा, ये तो 2/3 पूरा का पूरा खत्म हो गया। जो ये 10 था 5 बन गया, और जो ये 9 था माइनस का 3। अब चलिए अगले स्टेप, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, 3/5। यही तो बचा। बताइए, जब 2/3 का गुणा माइनस का 9/10 करें कितना आ जाएगा, माइनस का 3/5। तो यही लिखा जाएगा माइनस का 3/5। और ये सारी चीजें आप मिटा दीजिए, या फिर वैसे डायरेक्टली गुणा करा दें। आपके पास अगर इतना तगड़ा दिमाग है, दिमाग तेज है, तो डायरेक्टली गुणा करा दें। 2 से ऐसे डायरेक्टली यहां से काटे, 2 पंचे 10, 2 यहां से खत्म, 3 से यहां काटेंगे, 3 दिया 9। ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बाहर कहीं लिखने की जरूरत नहीं है। आ जाओ अगला स्टेप, चर ढूंढो। चर बोले तो यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे भी एक्स वाई है। सबसे पहले पहला चर उठाओ, कौन सा है हमारा, एक्स है। तो पहले एक्स लिखो। अब क्या करो, एक्स की घात को जोड़ो। यहाँ पे कितना है, एक्स की घात 1 है, लिखा जाता नहीं है लेकिन होता है घात 1। यहाँ से घात 1, यहाँ से एक्स की घात कितना है, 2 है। तो एक्स की घात 1, एक्स की घात 2 बोले तो एक्स की घात 3 हो जाएगा। अब दूसरा चर कौन सा है, दूसरा चर y है। y को उठाओ, y को उठाओ, फिर से देखो कितनी घात है, वहां यहाँ पे 1, वहां पे 2। तो यहां से कितना हो जाएगा, y घात 1 + 2 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बताइए, एक लाइन में आंसर आ जाएगा, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। बस आपको तरीका पता होना चाहिए। तो 2 ऑप्शन हो गए। आ जाओ चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, तीसरे नंबर पे। तो तीसरा नंबर ऑप्शन देखो, बुक है ना आपके पास, माइनस का 10/3 है कि नहीं है। फिर इसके बाद क्या है, इसी के साथ p है, और q की घात कितना दिया हुआ है मेरे भाई, वो q की घात 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ। फिर इसके बाद कोष्टक को किया है बंद, फिर मल्टीप्लाई किया है, वो फिर कितना दिया हुआ है, 6/5 दिया हुआ है। फिर उसके बाद p की घात 3 दिया हुआ है, q की घात कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ये चीज है, इसमें p की घात नहीं दिया है, q की घात दिया है। यहाँ पे p की घात दिया है, q की घात नहीं दिया है। बस इतना ही फर्क है। तो हमें इन सब से कुछ लेना देना है नहीं, लेना देना के कुछ है नहीं। तो किससे लेना देना है, सबसे पहला काम हमको संख्या से लेना देना है। संख्या देखेंगे, माइनस का 10/3 और 6/5 है।
क्या है, माइनस का 10/3 6/5। कहीं और गुणा कराओगे, डायरेक्टली कराओगे, मैं तो यही करा रहा हूं इस बार। 5 से काटूंगा, 5 से 2 बार कट गया हमारा, हो गया। इस 3 को 2 बार में काटूंगा, कितनी बार में, 3 दूना 6, या फिर 3 2 6 होता है, कट गया। अब बताइए जरा सा, नीचे कुछ बचा संख्या में, कुछ भी नहीं बचा। ऊपर कितना बचा, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 2 बचा। और भाई साहब ये माइनस है, जब माइनस है तो माइनस पहले लगाओ, और 2 का 2 से कराएंगे, 2 2 जा 4, माइनस का 4 हो गया, संख्या का काम खत्म हो गया। क्या ये -4 समझ में आया? कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ना? आप लिख के कहीं और करा लेना मेरे भाई। 10/3 गुणे 6/5 करा लेना, यही चीज आएगा। बिल्कुल आ जाइए। फिर उसके बाद क्या आती है बारी किसकी, अब आती है चर की। चर बोले तो हम ढूंढेंगे हमारा क्या है, सबसे पहले चर हमारा पी है। अब इस दूसरे पद में भी ढूंढते हैं कौन सा चर है, पी, यहाँ पे भी है। घात जोड़ेंगे मेरे भाई, यहाँ पे एक घात तो होती है, लिखा जाता नहीं है, यहाँ पे 3 घात है। यहाँ पे पी घात 1, पी घात 3, बोले तो पी की घात 4 हो गया। आ जाइए दूसरा चर देखेंगे हमारा क्यू है। क्यू की घात कितनी है, 3 है, और वहां पे कितना है, 1, तो क्यू की घात भी 4 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, पी की घात 4 माइनस का 4, पी की घात 4, क्यू की घात 4, ये अपना आंसर है। क्या है, यही है अपना आंसर। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, उम्मीद करता हूं। आ जाओ फिर लास्ट ऑप्शन कर लेते हैं इस छोटे से वीडियो का, जो कि है x स्क्वायर x क्यूब x की घात 4। यही है जी, बिल्कुल यही ऑप्शन है। अब इसको कौन कौन कर सकता है, इसको तो मुझे लगता है सबके सब कर ले जाएंगे। सबके सब जब कर ले जाएंगे तो कर लीजिए, क्या दिक्कत है। अब देखेंगे x x x x, इसके साथ कोई, इन सबके साथ कोई संख्या है, संख्या नहीं है, छोड़ो हटाओ, संख्या नहीं है। तो समान चर केवल एक ही चर है, उसको लिखो। x लिख लिया, सबकी घात जोड़ डालो, बस और कुछ नहीं है। तो यहां से 1, यहां से 2, यहां से 3, यहां से 4, जोड़ना शुरू करो। 2 1 3, 3 3 6, 6 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एक बार फिर से जोड़ लेना, कहीं गलती तो नहीं हो रही है। 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, x की घात 10 अपना आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्या है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो बताओ, ये अपना जो तीसरा नंबर क्वेश्चन था, 4 ऑप्शन थे, मल्टीप्लाई कराना। अब मल्टीप्लाई कराने में आपको कहीं पे दिक्कत हो रही है, बताइए? नहीं होनी चाहिए ना, मैंने कितना बार आपको सिखा दिया है। तो अभी इसमें चौथा नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे हम, बताइए। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।